Dear students, I am back with a new video for class 9, chapter 2 polynomials, and it is part 2. Part 1 also I have shared with you, so I will just put the link of that video in the description box so you can see from there. So in this video I am going to explain you about factor theorem and the related examples depending upon factor theorem. The very first thing that we should know is what is factor theorem. The statement is, let Px be a polynomial of degree greater than or equals to 1. This is the very first condition. The very first condition is whatever polynomial you are taking, the degree of that polynomial should be greater than or equals to 1. That means it should be a linear polynomial or above than that. It should not be any constant polynomial. Okay. And a be a real number such that p of a is equals to 0. a शुड बी अ रियल नंबर. a एक ऐसा रियल नंबर होना चाहिए जिसके लिए अगर आप उसकी वैल्यू इस x की प्लेस पे रखते हो, सो योर होल पॉलिनोमियल शुड बी इक्वल्स टू 0. देन यू कैन से दैट x माइनस दैट रियल नंबर इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल px. ठीक, अब इसको समझते हैं विद एन एग्जाम्पल. विदाउट एग्जाम्पल आपको ये समझ में नहीं आएगा. सो हियर इज एन एग्जाम्पल फॉर अस. शो दैट x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल x cube minus 3x square plus 4x minus 12. Let's suppose our polynomial with x is equals to x cube minus 3x square plus 4x minus 12. This is the given polynomial. Let's say this is our given polynomial. Okay. Now, by factor theorem that we already understood earlier, by factor theorem, x minus a is a factor of a polynomial px if p of a is equals to 0. दैट मीन्स फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग x माइनस ए एक फैक्टर होता है किसी भी पॉलिनोमियल px का इफ़ p ऑफ a इज इक्वल्स टू 0. देयरफॉर इन ऑर्डर टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है कि x माइनस 3 इज़ अ फैक्टर. तो इज़ इट जस्ट सफिशियंट दैट कि आप प्रूफ कर दो p ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 0. यानी ये जो x माइनस 3 है, यहाँ पे देखो अगर आप इसको कंपेयर करते हो तो व्हाट इज़ योर a हेयर? a इज़ योर 3. तो इफ़ यू आर प्रूफिंग दैट p ऑफ 3, a इज़ 3 ना, अगर आप प्रूफ करते हो कि p ऑफ 3 0 है तो आप बोल सकते हो फैक्टर थ्योरम से दैट x माइनस a विच इज़ 3, x माइनस 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल. तो अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे मेरे पास px क्या दिया है, अभी मैंने लेट किया कि px इज इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इज़ अ पॉलिनोमियल. लेट मी फाइंड आउट व्हाट इज़ p ऑफ 3. यानी x की प्लेस पे मैंने 3 पुट किया है. This will be 3 का क्यूब, this will be x की प्लेस पे I am putting 3 here, 3 का स्क्वायर प्लस 4 into 3 minus 12. So 3 का क्यूब will be 27, 3 3s are 9, 9 3s are 27 minus 3 का स्क्वायर is 9, 9 3s are 27 plus 4 3s are 12 minus 12. This will get cancelled, प्लस माइनस वाला 0 होता है, प्लस माइनस वाला 0. So therefore you are getting it here ना. What you are getting? You are getting p of 3 is equals to 0. Therefore, x minus 3 is a factor of px. By what? By factor theorem. ठीक है, फैक्टर थ्योरम से अभी आपने प्रूफ कर दिया कि x माइनस 3 जो है वो क्या है, वो एक फैक्टर है px का. px पॉलिनोमियल विच यू जस्ट टुक. समझ में आया? यानी किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर आपको x माइनस 3 को फैक्टर प्रूफ करना है तो आपको बस करना क्या है, इस रियल नंबर को आप पॉलिनोमियल के अंदर पुट करोगे. इफ़ यू आर गेटिंग योर आंसर टू बी अ 0, देयरफॉर इट इंश्योर्स दैट दिस पॉलिनोमियल, दिस x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल px. अंडरस्टूड? नाउ हियर इज अनदर क्वेश्चन फॉर यू. शो दैट x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ x टू द पावर 10 माइनस 1 एंड ऑल्सो ऑफ x टू द पावर 11 माइनस 1. लेट सपोज कि आपका जो px है वो यहाँ पे कितना दिया है, x की पावर 10 माइनस 1, और एक और आपको पॉलिनोमियल fx दिया है विच इज़ x की पावर 11 माइनस 1. ठीक है, ये दो चीज़ें आपको गिवन है.
अब आपको करना क्या है, x माइनस 1 को फैक्टर शो करना है, तो दैट मीन्स रियल नंबर क्या होगा यहाँ पे, योर रियल नंबर a इज इक्वल्स टू 1 हियर. That means you have to put 1 in your polynomial and try to get that whether you are getting 0 or not. Let me find out. 1 की power 10 is 1 only. Minus 1 is equals to 0. P of 1 is equals to 0. Therefore, x minus 1 is a factor of px from here. यहाँ से px का फैक्टर हुआ ये. सेम हम यहाँ पे f of 1 निकालने की कोशिश करेंगे. 1 की पावर 11 माइनस 1. अब 1 की पावर 11 1 ही होता है. 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. फ्रॉम हेयर ऑल्सो यू विल से दैट x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ fx. अब आपको क्वेश्चन में यही कहा गया था दैट जस्ट शो दैट वेदर दिस इज अ फैक्टर ऑफ बोथ द पॉलिनोमियल्स और नॉट. तो इट इज़ जस्ट क्वाइट ईजी. अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाए तो आप बहुत ईजिली शो कर सकते हो. आपको बहुत सारे एज सच क्वेश्चंस मिलेंगे कि शो दैट दिस एंड दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस, तो यू जस्ट नीड टू डू दिस थिंग्स ओनली. यही आपको करना है उस केस के अंदर. समझ में आया? अब मैं आपको एक और अलग एग्जांपल देती हूँ विच इज़ फाइंड द वैल्यू ऑफ. अब आपको यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है. फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ x माइनस a. आपको ऑलरेडी फैक्टर दिया है एक पॉलिनोमियल का विच इज एक्स क्यूब माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस एक्स माइनस 2 प्लस 2. सो क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस 2. तो दैट मीन्स आपको पॉलिनोमियल क्या गिवन है, आपको पॉलिनोमियल गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस 2. ए की वैल्यू निकालनी है. क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि x माइनस ए इज अ फैक्टर. तो देयरफॉर अगर फैक्टर है वो ऑलरेडी, तो यूजिंग फैक्टर थ्योरम, और ये फैक्टर थ्योरम का क्या है, कन्वर्स है. कन्वर्स का मतलब होता है बेटा वाइस वर्सा. अब कन्वर्स भी मैं आपको एक बार समझा देती हूँ. कन्वर्स क्या होता है कि अगर x माइनस ए उसका फैक्टर है तो p ऑफ a 0 होगा फॉर श्योर. देखो आपको मैंने अभी फैक्टर थ्योरम समझाई कि px एक पॉलिनोमियल है और a अगर एक रियल नंबर है और उस a के लिए p ऑफ a 0 आता है तो x माइनस ए इज़ अ फैक्टर. ये हुआ फैक्टर थ्योरम. इसका कन्वर्स क्या होगा, इसके कन्वर्स के अंदर गिवन कंडीशन होगी कि अगर x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ px, if x minus a is a factor of px, then for sure p of a is equals to 0. तो सेम केस यहीं पे हम लोग यूज़ करेंगे. बाय कन्वर्स ऑफ फैक्टर थ्योरम x minus a is a factor of px, therefore p of a is equals to 0. यानी हम x की प्लेस पे a पुट करेंगे पॉलिनोमियल के अंदर. तो लेट्स पुट करके देखते हैं. p ऑफ a इज इक्वल्स टू 0 बोला है तो हमने क्या किया, यहाँ पे पॉलिनोमियल a x की प्लेस पे a पुट किया. सो दिस इज a का क्यूब माइनस a स्क्वायर इंटू a प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. देखो बच्चे सिर्फ x की प्लेस पे a पुट करना है आपने. समझ में आया? a का क्यूब इज a क्यूब माइनस a स्क्वायर में a मल्टीप्लाई करोगे a क्यूब प्लस a प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. a क्यूब से a क्यूब कट गया बिकॉज 1 इज ऑफ एडिशन 1 इज ऑफ सब्ट्रैक्शन. a प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a दैट यू आर गेटिंग. अगर आपने 2 को ट्रांसपोज किया तो इट विल बी इन माइनस देयर. ये प्लस में इधर जाके माइनस हो जाएगा. तो a इज इक्वल्स टू -2. क्वेश्चन में बोला गया था, आपको बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल. तो हमने फाइंड कर लिया भाई. अगर x माइनस ए एक पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो a की वैल्यू उस केस में क्या है, -2. सो देयरफॉर x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल if a is equals to -2. यानी अगर a -2 है तो x माइनस ए उसका फैक्टर है. समझ में आ गया? तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए आता है. तो लेट मी गिव यू मोर एग्जांपल्स.
Now here is the next question. Find the value of k if x plus 3 is a factor of polynomial 3x square plus kx plus 6. Okay, यहाँ पे आपको जो polynomial दिया है that is 3x square plus kx plus 6. आपको k की वैल्यू निकालनी है अगर x plus 3 उसका फैक्टर है. स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान में रखो कि जो आपको फैक्टर थ्योरम होती है वो ये कहती है कि x माइनस ए अगर फैक्टर है तो a उसका पॉलिनॉमियल होगा. माइनस यहाँ पे क्या दिया होता है हमें x माइनस ए. अगर आप इसको इसके साथ कंपेयर करोगे तो दिस इज व्हाट x माइनस 3, तभी तो x प्लस 3 बना है. अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है, बाइफरकेट करने में कन्फ्यूजन है, तो आप क्या कर सकते हो, आप जो भी आपको फैक्टर दिया है ना उसको 0 के इक्वल रखो और आप अपना x का वैल्यू फाइंड कर लो. दैट यू हैव टू पुट हियर, जो आपको यहाँ पे पुट करना है. ठीक है, तो आप कैसे करोगे, व्हाट यू विल डू, जो भी आपको गिवन हो, लाइक इफ आपको x प्लस 3 दिया है कि x प्लस 3 उसका फैक्टर है, तो मेक इट इक्वल्स टू 0 एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x फॉर विच p ऑफ माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. है ना, जो एक रियल नंबर चाहिए ना वो आपको ऐसे भी मिल जाता है. तो अब आपको ऑलरेडी दिया है दैट x प्लस 3 is the factor, so that means it tells you that p of minus 3 is equals to 0. माइनस 3 जो है p of माइनस 3 है वो 0 है, क्योंकि बेटा देखो मैंने यहाँ पे भी आपको क्लियर कर दिया कि यहाँ पे जो रियल नंबर है वो माइनस 3 है. बीइंग द चेंज इन साइन वी हैव टू जस्ट change all the values according to the theorem, according to the condition of theorem. It is x minus a for which a is given to be as real number and p of a is 0. तो आई एम टेकिंग इट एज लाइक दिस, और यू कैन जस्ट वेरी इजीली आप यहाँ से भी फाइंड कर सकते हो कि आपका x का वैल्यू क्या होना चाहिए. p ऑफ माइनस 3 0, यानी आपको x की प्लेस पे माइनस 3 पुट करना है. लेट मी पुट इट k माइनस 3 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0. अब 3 इंटू माइनस 3 का स्क्वायर 9 होगा. ऑब्वियसली माइनस माइनस जब पावर इवन होती है तो कैंसिल हो जाता है. अब 3 इंटू के विल बी माइनस का 3k, क्योंकि पावर ओनली 1 है, प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0. 9 3 ज़ा 27 माइनस 3k प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0. 27 प्लस 6 कितना होता है, 27 प्लस 6 विल गिव यू, थोड़ा पॉज करो, ट्राई करो, सोचो करने का कि कितना होता है, 33 होता है. माइनस 3k इज इक्वल्स टू 0. माइनस 3k विल बी इज इक्वल्स टू 0 माइनस 33. ठीक है, ये प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा. माइनस 3k इज इक्वल्स टू माइनस 33. सो k विल बी इज इक्वल्स टू माइनस 33 डिवाइडेड बाय माइनस 3. माइनस माइनस कैंसिल एंड दिस विल गिव यू 11. सो द वैल्यू ऑफ k हेयर इज 11. समझ में आया क्वेश्चन. k की वैल्यू निकालनी थी, आपको ऑलरेडी दिया है x प्लस 3 उसका फैक्टर है, तो आपको सिर्फ x की वैल्यू पुट करके उसको 0 के इक्वल रखना था, सो दैट यू विल गेट द वैल्यू ऑफ k. प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, बस यहाँ पे एक साइन के चेंज के लिए मैंने आपको ये डिफरेंट क्वेश्चन दिया ताकि आपको समझ में आ सके. नाउ स्टूडेंट्स, हियर वी हैव अ वेरी गुड क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सो दैट द पोलिनोमियल x क्यूब माइनस ax स्क्वायर माइनस 13x प्लस b हैज़ x minus 1 and x plus 3 as factors. Wow, if you have two factors, that means you have two values of x for which p of that real number is equals to 0. Let's suppose you are taking your polynomial to be px is equals to x cube minus ax square minus 13x plus b. अब using your factor theorem, what you have? You have your p of 1 is equals to 0, क्योंकि x minus 1 है, and you have p of minus 3 is equals to 0 because x plus 3 is a factor. देखो ये चीज़ मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताई कि मैंने यहाँ पे माइनस क्यों लिया है, वाई आई एम टेकिंग हियर माइनस. इट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ फैक्टर थ्योरम. तो यूजिंग फैक्टर थ्योरम वी आर डूइंग दिस. नाउ लेट्स फाइंड आउट. दैट मीन्स आई हैव टू पुट 1 इन एट द एवरी प्लेस ऑफ x. लेट मी जस्ट पुट इट हियर. 1 का क्यूब, देखो मैं इसको पैरेलल कर रही हूँ क्वेश्चन को, यानी व्हाट आई एम डूइंग इज कि 1 का वैल्यू इधर पैरेलली रखूंगी और माइनस 3 इधर पैरेलली रखूंगी. I will be getting two equations and then I will be solving those two equations which will give you a and b का value. Interesting question है, easy है और maximum 3 marks में ये question आता है. तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है कि scoring questions होने चाहिए ना, जो easy हों और बस एक बार समझने की देर है और हम उन्हें कर सकें. Let's do it now. -13 और 1 हमने पुट किया, प्लस b इज इक्वल्स टू 0.
हमेशा इंश्योर करो कि जो भी आप इक्वेशन लिखते हो आप अपने क्वेश्चन से मैच करो कि आपने करेक्ट लिखी है, क्योंकि अगर आपने इधर लिखने में, नोट डाउन करने में प्रॉब्लम किया तो आपके आंसर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, सो 1 का क्यूब इज़ 1 ओनली, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 को a से मल्टीप्लाई करोगे a ही आएगा, माइनस 13 इंटू 1 इज़ 13 प्लस b इज इक्वल्स टू 0. From here what you are getting, 1 minus 13 is minus 12, minus a plus b is equals to 0. That means एक इक्वेशन आपको यहाँ पे मिल रही है। अगर मैं इसको थोड़ा चेंज करूँ, so what you are getting a minus b is equals to माइनस का 12. मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, मैंने a को इधर शिफ्ट किया तो ये माइनस का था, इधर जाके प्लस हो गया, b को शिफ्ट किया, b प्लस का था तो माइनस हो गया, 12 एज इट इज उधर ही रहा है। So this is my first equation, a minus b is equals to minus 12. Let me find out the next one. अब minus 3 put करना है at the place of every x. So this will be minus 3 का cube, minus a into minus 3 का square, minus 13 into minus 3 plus b is equals to 0. This will give you 3 3 is 9, 9 3 is 27 and 27 will be of negative sign. Negative क्यों आया, क्योंकि पावर ऑड है इसलिए। माइनस 3 का स्क्वायर 9 तो दिस विल बी माइनस 9a एंड 13 3 से 39 प्लस 39 होगा। क्यों होगा 39 प्लस का, बिकॉज बाहर भी माइनस है और अंदर भी माइनस है, इसलिए माइनस माइनस प्लस होता है। अब यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 39 में से 27 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना मिला, 13 मिला, 9 में से 7 गया 2 मिला, 12 मिला बच्चों। ठीक है, 9 माइनस 7 12, तो दिस विल बी माइनस 9a प्लस 12 प्लस b इज इक्वल्स टू 0. करेक्ट। अब यहाँ से क्या इक्वेशन फॉर्म होती है, अगर आप इसको करो तो 9 को अगर मैं उधर शिफ्ट कर लूँ, 12 रिमेन हेयर, 9 विल बी इन प्लस एंड b विल बी इन माइनस, तो 9a माइनस b इज 12. तो एक इक्वेशन ये आती है हमारे पास और एक इक्वेशन इधर है जो हमने अभी लिखी थी। दोनों को सॉल्व करते हैं। चलो कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स सी। एक वैल्यू निकालते हैं, दूसरे में पुट करते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू निकालूँ या b की निकालती हूँ तो मुझे आंसर मिलेगा a प्लस 12 इज इक्वल्स टू b। बोलोगे मैम ये कैसे लाया, 12 को इधर शिफ्ट किया प्लस का हो गया, b को इधर शिफ्ट कर दिया प्लस का हो गया, तो b की वैल्यू आ गई a प्लस 12। इस b को मैं इधर पुट करने वाली हूँ सेकेंड इक्वेशन में, तो लेट मी पुट इट हियर। आपकी इक्वेशन क्या थी, यहाँ पे थी 9a माइनस b इज इक्वल्स टू 12। यही इक्वेशन थी, देखो मैच कर लेते हैं, 9a माइनस b इज इक्वल्स टू 12। यहाँ पे हमें पुट क्या करना है, हमें पुट करना है b की वैल्यू, तो ब्रैकेट लगाएंगे। b की वैल्यू क्या थी, a प्लस 12, तो b की प्लेस पे मैंने लिखा a प्लस 12 इज इक्वल्स टू 12। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 9a माइनस 12 इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, अब 9a माइनस a तो 8a हुआ इज इक्वल्स टू 12 प्लस 12 हो जाएगा, 12 को उधर भेजोगे, a इज इक्वल्स टू 12 प्लस 12 24, 8 मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड हो गया, 8 3 सा 24, a का वैल्यू आ गया आपका 3। ठीक है, अभी आपने यहाँ पे b का वैल्यू बताया था कि b का वैल्यू क्या है, a प्लस 12, a का वैल्यू 3 निकाला आपने, 3 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 15। सो फ्रॉम हेयर यू विल गेट योर वैल्यू ऑफ b एज वेल। आपको b का वैल्यू भी मिल गया, है ना। इंटरेस्टिंग, किया क्या है, सिर्फ कुछ नहीं किया, जो आपके फैक्टर्स थे उनको पुट किया एज रियल नंबर इन योर पॉलिनोमियल, मेकिंग देम इक्वल्स टू 0, गेटिंग टू इक्वेशंस, फाइंडिंग एनी वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर, पुटिंग द सेम वैल्यूज इन द अदर इक्वेशन एंड देन गेटिंग द एग्जैक्ट आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन। समझ में आया, ये क्वेश्चन द मोस्ट पूछा जाता है, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट एंड द इंटरेस्टिंग वन, if both x minus 2 and x minus 1 by 2 are factors of obviously a polynomial px square plus 5x plus r, show that p is equals to r. देखो, बिफोर जस्ट डूइंग दिस क्वेश्चन पॉज द वीडियो, ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन एंड देन जस्ट मैच योर आंसर वेदर यू आर गेटिंग द सेम और नॉट. नाउ लेट मी एक्सप्लेन इट.
if both x minus 2 and x minus 1 by 2 are factors of px square plus 5x plus r, show that p is equals to r. Same way you need to just put it, let's suppose it is a polynomial px is equals to, इसको एक polynomial px, अगर आपको confusion है p और p में तो आप इसको कोई और variable नाम दे सकते हो, let's suppose f. तो आपको क्या करना है, f of 2 should be equals to 0 क्योंकि यहाँ पे x minus 2 है, and f of 1 by 2 should be equals to 0 क्योंकि ये दोनों ही फैक्टर्स हैं. तो अब आप क्या करोगे, इसके अंदर आप वैल्यूज़ पुट करेंगे, है ना. वैल्यूज़ पुट करना बहुत ज़्यादा इजी होता है. p एंड 2 का स्क्वायर यानी x की प्लेस पे बस मुझे क्या पुट करना है, 2 पुट करना है यहाँ पे, प्लस r इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, x की प्लेस पे 1 by 2 पुट करना है, दैट्स इट, प्लस r इज इक्वल्स टू 0. लेट्स सी व्हाट विल बी द आंसर. दिस इज 2 2 ज़ा 4, सो दिस विल बी 4p प्लस 5 2 ज़ा 10 होता है, प्लस r इज इक्वल्स टू 0. ये हो जाएगा p by 4 क्योंकि 1 by 2 का होल स्क्वायर तो 1 by 4 होता है ना, प्लस 5 by 2 प्लस r इज इक्वल्स टू 0. ये दो इक्वेशंस आ गई यहाँ से. अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ पे ये LCM आता है 4p प्लस 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10 प्लस 1 4 ज़ा 4 और 4r इज इक्वल्स टू 0, है ना. अगर मैं इसको 0 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 0 हो जाएगा. तो ये इक्वेशन आई p प्लस 10 प्लस 4r इज इक्वल्स टू 0. तो p प्लस 4r की क्या वैल्यू आती है, -10 वैल्यू आ रही है यहाँ से, है ना. p प्लस 4r इज इक्वल्स टू -10. लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है, 4p प्लस r की वैल्यू 0 -10 यानी 4p प्लस r इज इक्वल्स टू -10. भाई दोनों -10 के इक्वल है यानी दोनों एक दूसरे के इक्वल है. अगर दोनों इक्वेशन ही -10 के इक्वल है, दैट मीन्स दे बोथ आर इक्वल टू ईच अदर. RHS of the two equations are equal, therefore these two equations are equal. So what you will write here, you will write 4p plus r is equals to p plus 4r. आप इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 बना लो और यहाँ रीजन में लिख लो as RHS of equation 1 and 2 are equal. ठीक है, यानी राइट हैंड साइड जो है फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का इक्वल है, इसलिए दोनों इक्वेशंस हो गए इक्वल. अब 4p को इधर ले जाओ, माइनस p इज इक्वल्स टू 4r, r को इधर ले जाओ माइनस r. 4p माइनस p इज 3p इज इक्वल्स टू 4r माइनस r, 3r. 3 से 3 कैंसिल, तो व्हाट यू आर गेटिंग, यू विल गेट p इज इक्वल्स टू r. एंड दिस इज व्हाट वी नीड टू शो, दिस इज व्हाट वी नीड टू शो दैट p इज इक्वल्स टू r. इजंट इट ईजी एंड इंटरेस्टिंग वन. बहुत ज़्यादा ईजी नहीं था, ठीक है. सिर्फ आपको फैक्टर्स दिए हैं, आपको वैल्यूज पुट करनी है, थोड़ा सा सॉल्व करना है, दिमाग यूज़ करना है सॉल्व करने में, एंड देन यू विल गेट योर राइट आंसर. सो माय डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू so much for watching the video. Do like, subscribe and share your video so that your more of the friends will have the benefit to understand each and every topic very clearly. Okay, do comment if anything, any doubt you all have. I will try my best to make more of the videos. Okay, so till then, take care everybody. Goodbye. Thank you so much.